साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुदरंग। पश्चिम बंगाल समेत उन राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है जहां पर इस साल चुनाव होने हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बंगाल के चुनाव का ऐलान होते ही भारतीय जनता पार्टी का असली रंग जो है वो निकल के सामने आ गया। वो रंग जिसके नाम पर मुसलमानों का कत्लेआम किया गया, वो रंग जिसके नाम पर मुसलमानों को आए दिन प्रताड़ित किया जाता है, वो रंग जिसके नाम पर मुसलमानों को जय श्री राम बुलवाया जाता है, वही रंग जो है उतर गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में भगवान श्री राम को लेकर के कितना सम्मान है, कितना वो पूजते हैं, उसका असली चेहरा मैं अभी आपको दिखाऊंगा। टिकट क्या कटा कि भाजपाइयों ने भगवान श्री राम के तस्वीर को, पोस्टर को लात मारते हुए नजर आए। अलीपुरद्वार की तस्वीरें हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। आपको बताऊंगा कि कैसे पत्रकार सौरभ शुक्ला ने बुरी तरीके से उत्तर प्रदेश के एक पुलिसकर्मी को बताया जो जा रहा है उसको डपट दिया कायदे से, सारी की सारी हेकड़ी निकाल दी। और हुआ क्या था? हुआ यह था कि महोदय ने लाइन में खड़े, जो बेचारे एलपीजी के लिए लाइन में खड़े थे, उनको पीटा था उन्होंने। और सरेआम कैमरे पर उस शख्स ने, उस लड़के ने ये बात कही और उसके बाद झपट्टा मारते हुए नजर आए। सौरभ शुक्ला का ऐसे हाथ पकड़ लिया तो कायदे से उनको समझा दिया सौरभ ने। वो तस्वीर आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा एक खबर है, 4 PM की पत्रकार ने एक तथाकथित अपने आप को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पत्रकार कहने वाले महानुभाव को कायदे से रगड़ दिया। अब सवाल उठ रहा है कि क्या गैस एजेंसी संचालक ही पत्रकार हैं या इन संचालकों ने ऐसे पत्रकारों को हायर कर रखा कि कोई जमीन की असली सच्चाई ना बता पाए। वो वीडियो मैं अभी आपको दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि कैसे एक मुसलमान वकील की गिरफ्तारी पर पुलिस वाले कोर्ट के अंदर दौड़ाए गए, लिटरली दौड़ा लिया वकीलों ने। वो तस्वीरें भी और उसके अलावा और भी बहुत सारी खबरें, सब कुछ बताऊंगा। बनारस में कुछ मुस्लिम्स को अरेस्ट किया गया है, गिरफ्तार किया गया, FIR दर्ज हुई है क्योंकि उन्होंने, दोस्तों आप कह लीजिए कि गंगा में एक तरीके से उन्होंने इफ्तार पार्टी की और आरोप लगाया गया कि उन्होंने जो बिरयानी खाई उसकी हड्डियां जो हैं उसमें डाली गई। बहुत सारी खबरें हैं। ये तस्वीर जरा देखिए, सबसे पहले देखिए, कुर्सी टूटने लगी है। अब ये हुआ ये है कि अलीपुरद्वार में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स का ऐलान हुआ और ऐलान होते ही जिनका नाम कट गया उन्होंने देखिए क्या किया है, भगवान श्री राम के पोस्टर पर लात मारते हुए देखिए नजर आ रहे हैं। ये देखिए जरा, देखिए कुर्सियां तोड़ रहे हैं। ये देखिए, ये भगवान श्री राम का पोस्टर लगा हुआ है और इस पर देखिए कैसे लात मार रहे हैं, ये भगवा पहने हुए। ये देखिए, ये है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की असली सच्चाई। मोहम्मद जुबैर ने ये वीडियो ट्वीट किया, बीजेपी वर्कर्स वेंडलाइज्ड देयर पार्टी ऑफिस इन अलीपुरद्वार आफ्टर कैंडिडेट अनाउंसमेंट फॉर वेस्ट बंगाल। उन्होंने बताया कि शुरुआत के 10 सेकंड बाद देखिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो है भगवान श्री राम के पोस्टर को लात मारते हुए नजर आ रहे हैं। इमेजिन द प्राइम टाइम डिबेट इफ दिस वाज डन बाय अपोजिशन पार्टी वर्कर। सीधे तौर पर बताया गया अगर यही कृत्य अपोजिशन की तरफ से किया गया होता तो अब तक तमाम सारे गोदी मीडिया के चैनल और पत्रकार प्राइम टाइम की डिबेट कर रहे होते। ये स्थितियां बनी। अब एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से एक मुस्लिम की अरेस्टिंग पर दौड़ा लिए गए पुलिसकर्मी। जरा ये वीडियो देखिए पहले। ये देखिए दौड़ाए जा रहे हैं, वकीलों ने दौड़ा लिया है पुलिस वालों को, देखिए भाग रहे हैं। नोएडा का ये मामला है। अधिवक्ता फरीद अहमद को घर से उठा ले गई थी नोएडा पुलिस, उसके बाद लॉकअप में बंद कर दिया, बहुत पीटा, ऐसे आरोप लगे। दरोगा श्रीपाल गिरी और कृष्ण कुमार सहित 4 पुलिसकर्मी इसमें सस्पेंड हुए। पुलिसकर्मियों पर FIR की मांग के लिए आज कोर्ट परिसर में वकीलों ने हंगामा किया। कोर्ट पहुंचे पुलिसकर्मियों को दौड़ा लिया। ये उसी दौरान की तस्वीरें हैं, देखिए जरा। अब कुछ तस्वीरें पुलिस वालों की गुंडाई की एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। जरा ये वीडियो देखिए सौरभ का। दरोगा जी किसको मार रहे हो? देखिए, क्या नाम है आपका?
किसको मारा है? किसी ने नहीं, किसने मारा था? क्यों मारा थप्पड़ आपने? मैं लाइन में देखिए, अब देखिए सौरभ के साथ भी ये बदतमीजी करेगा और सौरभ इसकी सारी गुंडाई निकालेंगे। थप्पड़ मारा। सारे वर्दर और ना एक सेकंड सुनो दरोगा जी, मेरे सामने नहीं करेंगे आप महिला से बदतमीजी बदसलूकी नहीं करेंगे आप, किसी के साथ बदसलूकी नहीं करेंगे। दरोगा जी मेरे हाथ से हटाइए, हाथ हटाइए। हाथ पकड़ के सौरभ का हाथ पकड़ के समझाने की कोशिश कर रहा था और उसी समय कायदे से समझा दिया कि भैया कानून के दायरे में रहिए, संविधान के दायरे में रहिए, जिल्ले इलाही मत बनिए। एक और तस्वीर दिखाता हूं। जिल्ले इलाही तो कुछ तथाकथित सो कॉल्ड पत्रकार अपने आप को बताते हैं, हालांकि कुछ बताया नहीं, समझाया नहीं, धमकाने लगा 4 PM की महिला पत्रकार को। एक जरा वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, देखिए जरा ये। आप हमें ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? आप हमसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? भाई कवर करने हम आए, हमसे पब्लिक से बात कर रहे हो, उनको परेशानी है। आप हमें ये मत बताइए आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आकांक्षा जी, हमें मत सिखाइए सर, हम अपना काम कर रहे हैं। सरकार आकांक्षा ने बहुत कायदे से इसको जवाब दिया। सब कुछ बताना है, धमकाना है, दिखाना है, रौला रुतबा सब दिखाना है। ये एक चलन हो चला है झोला छाप टाइप के पत्रकारों का। कोई आदमी अपना काम कर रहा है तो उसको अपनी पहचान और ताकत दिखाएंगे, और ताकत दिखाएंगे तो उल्टा सवाल कर लिया इस युवा पत्रकार ने और पूछ दिया कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो तो अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो? ये जो लोग लाइन में लगे हुए हैं, LPG की किल्लत है, कुछ काम कर लो, यही तो पूछा था उसने। ये 4 PM जो चैनल है, डिजिटल चैनल संजय शर्मा का, उनके यहाँ की पत्रकार है ये, और ये गई थी वहां पर कवरेज करने के लिए। और ये बाकायदा ये तस्वीरें, ये वीडियो 4 PM के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर पड़ा हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये तस्वीर संभल में नफरती चिंटुओं की गुंडई से जुड़ी हुई। नए नए चिंटू आते रहते हैं, एक जेल जाता है, दूसरा आ जाता है, फिर तब तक पहला वाला छूट के चला आता जब तक दूसरे के जाने की नौबत होती है। ये वाला काम चल रहा है, जरा देखिए इसको। नूर हसन की मनोहर चाय, रेहान का राजू जूस कॉर्नर जैसे कई प्रतिष्ठित हिंदू नामों से चल रहे हैं संस्थान, दुकानें चल रही हैं, ऐसा दावा किया गया। और जो मालिक हैं वो मुस्लिम है, ये कहा गया। बस वही वाली स्थिति जो बीते दिनों उत्तराखंड में घटनाक्रम हुआ था, उसी तरीके का कुछ घटनाक्रम। और ये वहां पर पहुंचे हैं तो देखिए किस तरीके से गुंडाई चल रही है। बजरंग दल के लोग हैं, देखिए सबके नाम, आधार कार्ड, ये सब लोग चेक कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अब सरकार को इस बात की घोषणा कर देनी चाहिए कि बजरंग दल सरकार द्वारा संचालित एक संगठन है और उसको एक सर्टिफिकेट पकड़ा देना चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं हो सकती, अगर कुछ नहीं हो सकता, तो कम से कम मुहर तो लग ही सकती है सरकार की कि हाँ सरकार के हैं, या भाजपा चाहे तो भाजपा अपनी मुहर ठुकवा दे। कम से कम पता तो चले कि ये किसके बिहाफ पर ये गुंडाई चल रही है, ये चेकिंग अभियान चल रहा है, कहां संविधान में लिखा है, किस कानून में लिखा है, ये तो कम से कम पता चले। और आखिर अगर ये सब कुछ हो रहा है तो जो सरकार के जिम्मेदार लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? वो क्यों नहीं ये सब कर रहे? क्या ये थर्ड पार्टी के तौर पर हायर किए गए हैं सरकार के द्वारा? कम से कम यही बता देना चाहिए। नरेंद्र प्रताप ने ये वीडियो जारी किया और लिखा, देखिए क्या लिखा। बताया गया कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शहर की दुकानों की जांच की। नूर हसन की मनोहर चाय, रेहान का राजू जूस कॉर्नर जैसे कई प्रतिष्ठित हिंदू नामों से चल रहे हैं, मालिकान मुस्लिम है, बजरंगी दुकानों में गए और उनके नामों को लेकर के धमकाया, दुकानों के नाम बदलने का अल्टीमेटम भी दिया। बजरंगियों के साथ पुलिस भी पहुंची, पुलिस ने भी पूछताछ की, ये बात कही जा रही है। अब एक तस्वीर और दिखाता हूं कि कैसे उत्तम नगर की घटना को लेकर के सरेआम दंगे फैलाने की साजिश रची जा रही, सरेआम जो है उकसाया जा रहा है। ये जरा वीडियो देखिए, बहुत तेजी से वायरल है सोशल मीडिया पर। कांटा चाह रहे, हाथ होना चाहिए हमारे, इनने हमारी होली खराब की, हम इनका त्योहार खराब करेंगे। कैसे करेंगे? सरेआम चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर, पत्रकारों के सामने कहा जा रहा है, लोग टैग कर रहे हैं, पुलिस को बता रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं, उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं हो रहा। हमारा त्योहार खराब किया, हम भी त्योहार खराब करेंगे, नहीं होने देंगे। इसका मतलब क्या माना जाए? कुछ तस्वीरें और दिखाता हूं। ये देखिए, ये पुणे की तस्वीर मैंने कल भी आपको दिखाया था, अब ये मामला और ज्यादा गर्म होने लगा। देखिए जरा, ये
इफ्तार कर रहे लोगों पर 150 लोगों की भीड़ ने हमला किया। ये उसकी तस्वीरें न्यूज़ 24 ने इसको अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से छापा। बताया कि पुलिस के मुताबिक सडवर्ड इलाके में के पास एक झील के किनारे इफ्तार कर रहे 14 लोगों के पर करीब 100 से 150 लोगों के समूह ने हमला किया। इस मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया और आरोपियों की तलाश जारी है। शिकायत के मुताबिक हमलावरों के पास डंडे, पत्थर, चाबुक और धारदार हथियार भी थे। 3 दिन पुराना ये मामला है और अब यह मामला लगातार वहां पर विरोध हो रहा है, इसलिए और लगातार तमाम सारे लोग इसको लेकर के, इस घटना को लेकर के लिख रहे हैं। वसीम देखिए क्या कह रहे हैं कि यह हमला संविधान पर ही, हमला भारतीय नागरिकों पर है। सीएमओ महाराष्ट्र को टैग किया। डीजीपी महाराष्ट्र को टैग करते हुए लिखा कि इन हमले में शामिल पाए गए सभी आतंकियों की संपत्ति जब्त करनी चाहिए, उनकी नागरिकता समाप्त करनी चाहिए, उन पर यूएपीए और एनएसए लगाया जाना चाहिए। जब तक इन आतंकियों पर ऐसी कार्रवाई नहीं होती, यूं ही भारतीय संविधान और नागरिकों को सताते रहेंगे। ये बात कही। एक और खबर वाराणसी से देखिए। वाराणसी में बीच नदी में कुछ मुसलमानों ने वहां पर रोजा इफ्तार किया है और दावा किया गया कि इस दौरान जो है इन लोगों ने वहां पर जो है बिरयानी खाई और उसके बाद हड्डियां जो है पानी में फेंकी, ऐसा आरोप है। अब इसके बाद एफआईआर दर्ज हो गई है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोगों ने यहां पर एफआईआर दर्ज कराई है और इसमें 14 लोग गिरफ्तार किए गए हैं और ये गिरफ्तारी की तस्वीरें हैं, आप अपनी स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे ईरान वाले मामले को लेकर, संभल वाले मामले को लेकर के एक सांसद ने, कश्मीर से आने वाले एक सांसद ने जबरदस्त तरीके से, रोहल्ला मेहंदी ने भारतीय जनता पार्टी के सांसदों, उनके सदस्यों की धज्जियां उड़ा दी। जब फादरलैंड वाला मामला उन्होंने सरेआम भाजपाइयों के मुंह पर कह दिया कि आप लोगों ने बाप बना लिया होगा, हम नहीं बनाते। सुनिए जरा। आपने उनको अपना फादरलैंड बनाया होगा, अपना पिताश्री बनाया होगा, हमारा नहीं है। तो ये लोग जो है, आपको पता है कि रोहिल्ला मेहंदी जो है ये श्रीनगर से सांसद हैं और भाजपाई सांसदों ने ये जब कहा कि ईरान चले जाओ तो मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने वाले गुंडे सांसद और अधिकारी अब मुस्लिम को ईरान भेज रहे हैं। लेकिन सांसद रोहिल्ला ने भाजपाइयों को, सदन के चेयर को साफ तौर पर कह दिया कि मैं निंदा इजराइल की कर रहा हूं, आपको क्यों तकलीफ हो रही है, आपने इजराइल को अपना पिताश्री बनाया होगा, हमने नहीं बनाया है। ये बात साफ साफ कह दी गई है। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।